दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि बजट आने वाला है और बजट आने से पहले देखिए जो मीटिंग्स होती हैं, प्री कंसल्टेशन बजट मीटिंग्स जो होती हैं, उसकी पहली मीटिंग हो चुकी है। सेकंड मीटिंग ऑन द रोड अराउंड द कॉर्नर है, वो आपको देखने को मिल रही है और अगले हफ्ते देखिएगा उस पर भी असर आएगा, उस पर भी खबर आएगी। बट जो पहली मीटिंग हुई है उस पर क्या डिस्कशन हुआ है? टैक्स रिलीफ। कौन सा टैक्स रिलीफ? इनकम टैक्स रिलीफ, यानी कि केवल इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स के साथ साथ वेल्थ और देखिएगा इनहेरिटेंस टैक्सेस भी आपके देखिएगा यहाँ पे रिलीफ में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्री बजट कंसल्टेशन। आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स में और रिलीफ आना इट्स लाइक मतलब आप समझ सकते हो बूस्टिंग द डिमांड, क्योंकि G20 में नए नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं मोदी जी। और फिर अगर आप देखेंगे GST 2.0 में एक बिग रिलीफ दिया है 22 सितंबर को, और उसके बाद इनकम टैक्स रिलीफ, और उसके बाद हाउस में, फिर आप देखोगे सैलरी में, और फिर देखिएगा पेंशन स्कीम में। इस तरीके के कंसल्टेशन है, तो आप समझ सकते हो कि अगर टैक्स रिडक्शन की अपडेट पहले ही प्री कंसल्टेशन बजट मीटिंग में आ गई है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छे देखिएगा अपडेट है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हो, एक एक अपडेट बताऊंगा, 6 अपडेट हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। तो बजट 2026 यूनियन यानी सेंटर, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिलीफ जो सीधा देखिएगा सैलरीड पर्सन को होता है, क्या बेनिफिट होगा बताऊंगा भी। और वेल्थ इनहेरेंट टैक्सेस आप देख सकते हैं EPS 95 पेंशन स्कीम एंड मोर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि मेजर रिटायरमेंट जो पॉलिसीज हैं उन पर भी वर्क करें, उन पर भी देखिएगा रीथिंक करें कि उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनसे देखिएगा कैसे वहाँ पे रिलीफ दिया जा सकता है पेंशन स्कीम्स को, और देखिएगा जो भी EPF एंड ऑल जो भी चीज़ें होती हैं। फिर अगर देखेंगे पेंशन स्कीम मस्ट बी स्क्रैप्ड बिकॉज द truncated unified pension scheme cannot replace the old pension scheme। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको देखिएगा रीथिंक करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पे भी पेंशन स्कीम्स में भी बिग रिलीफ मिलना चाहिए टैक्सेस को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम्स में। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव आउटलाइन सीरीज ऑफ प्रपोजल दिए हैं, एक्सेप्टेड कुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड सैलरीड इंडिविजुअल, यानी कि वर्कर्स ने देखिएगा अपने प्रपोजल दे दिए हैं। अगर एक्सेप्टेंस हुई तो आप देख सकते हैं सैलरीड पर्सन जो आपको पता है मिडिल क्लास, रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर जो देखिएगा सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, उसकी इनकम पे देखिएगा उसी से डिमांड बनती है। उसकी इनकम अगर सेविंग में बदल रही है तो आप ये समझ सकते हो कि इनकम सेविंग में अगर बदल रही है तो इसका मतलब है पूरी तरीके से आप चेक आउट कर सकते हो कि यहाँ पे इनकम और देखिएगा स्टॉक मार्केट का सीधा कोरिलेशन है। रिटेल सेविंग्स अगर बढ़ रही है तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं देयर डिमांड सबमिटेड ड्यूरिंग अ प्री बजट कंसल्टेशन। प्री बजट कंसल्टेशन की मीटिंग का आउटकम है ये। फाइनेंस मिनिस्ट्री देखिएगा उनको दे दी गई है फोकस ऑन द टैक्स रिलीफ, स्ट्रॉन्गर सोशल सिक्योरिटी और एसेंशियल लिविंग कॉस्ट को कम करना। अब आप समझ सकते हो कि खाने पीने की और रहने की चीज़ों को सस्ता कर देना, जितना ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, टैक्स रिलीफ मिलेगी, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही और खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि सेविंग्स होने लगेंगी। तो इसमें सबसे देखिएगा पहला फोकस है इनकम टैक्स रिलीफ करने का, यही सबसे बड़ा देखिएगा फोकस पॉइंट होता है किसी भी बजट का। देखिएगा जो सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होता है कि मिडिल क्लास के लिए क्या आ रहा है, सैलरीड पर्सन के लिए क्या आ रहा है, ये सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होता है। और 12 लाख तक छूट देने के बाद देखिएगा स्टॉक मार्केट पे कितना असर पड़ा है कि रिकवरी करके स्टॉक मार्केट 26,000 पे खड़ा हुआ है इसी पर्टिकुलर ईयर में, जिसकी शुरुआत जनवरी में इतनी खराब हुई थी कि स्टॉक मार्केट इस तरीके से गिर रहा था कि सोचा नहीं गया था। लेकिन 1 फरवरी को बजट आता है, फिर मल्टीपल देखिएगा जो इम्पैक्ट है आते आते फिर से हम देखिएगा नवंबर में 26,000 के लेवल पे खड़े हुए हैं। अब आप समझ लो कितनी बड़ी बात होती है। तो आप देख सकते हैं फोरम ऑफ सेंट्रल टैक्स यूनियन स्ट्रेस द नीड एक्सपैंड टैक्स बेनिफिट ऑन इनकम। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस यही है कि और टैक्स बेनिफिट दिए जाए, इनकम टैक्स पे बेनिफिट दिया जाए। सैलरी क्लास को देखिएगा सीलिंग ऑफ EFO एंड ESI कॉन्ट्रीब्यूशन पे देखिएगा और ज़्यादा रिडक्शन किया जाए, और डिमांड करी गई है पेंशन ग्रेचुटी इन सबको भी देखिएगा टैक्सेस रिमूव किए जाएं, स्ट्रेंथनिंग करी जाए रिटायरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो आपको पता है कि बहुत जीवन भर काम करने के बाद देखिएगा एक पेंशन पे आखिरी में
जाके निर्भर हो जाते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनकी रिटायरमेंट के लिए भी यहाँ पे बात रखी गई है। मिनिमम पेंशन देखिएगा यहाँ पे ये बात रखी गई हो, आप समझ सकते हो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप देख सकते हो। और हाउस होल्ड देखिएगा जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन देखिएगा एवरी डे एक्सपेंसेस, जो एवरी डे के जो एक्सपेंसेस हैं उन पे देखिएगा टैक्सेस कम किए जाएं। तो आप समझ सकते हो कि टैक्स रिलीफ की बात है तो स्टॉक मार्केट के लिए कितनी अच्छी बताने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीक इस पे असर पड़ेगा, फोकस करिएगा। राम राम।